बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाज़ी का उस्ताद हूँ। आज हमने शुरू करना है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है तग़य्युरात। इंग्लिश में इन्हें वेरिएशंस का नाम दिया जाता है। तग़य्युरात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तारीफ़ करते हैं निस्बत की और उनसे मुताल्लिक़ सवालात को हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा यूनिट शुरू करते हैं और ये तीसरे यूनिट का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं निस्बत, तनासुब और तग़य्युरात के मुताल्लिक़। आइए अब हम निस्बत और तनासुब इनकी तारीफ़ करते हैं और इनसे जो मुताल्लिक़ सवालात हैं उन्हें ज़ेर बहस लाते हैं। तो इसकी तारीफ़ कुछ हम इस तरह से करेंगे। दो हमकिस्म मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ए और बी, अगर मिसाल के तौर पर अगर ए और बी दो हमकिस्म मिक़दारें हों और बी सिफर ना हो, तो ए और बी की निस्बत को ए निस्बत बी इस तरह से, या कसरी हालत में कसर में ए बटा बी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन हॉकी की टीम खेल में अगर 4 मैच जीतती है और 5 मैच अगर हार जाती है, तो जीत और हार के दरमियान जो निस्बत होगी वो 4 निस्बत 5, या कसरी हालत में अगर हम इसे लिखें तो हम इसे 4/5 लिखेंगे। ब्रेजी निस्बत के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिन दो मिक़दारों के दरमियान हम निस्बत मालूम कर रहे हैं वो दोनों मिक़दारें एक जैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम रुपये के दरमियान मवाजना कर रहे हैं, हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो रुपया है और दूसरे मुल्क मिसाल के तौर पर अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। अगर हम मवाजना करेंगे तो हम रुपये से मवाजना करेंगे, बजाय इसके कि हम रुपये का डॉलर से मवाजना करें। मवाजना करने के लिए हम दो मिक़दारें जो लेंगे वो दोनों मिक़दारें एक जैसी होनी चाहिए। अब इसमें चंद एक बातें हैं जो हम सवाल हल करते वक्त, या दो मिक़दारों के दरमियान अगर हमने ताल्लुक देखना है, अगर हम सवालात हल कर रहे होंगे तो उन पे हम सबसे ज्यादा गौर करेंगे। भाई इसमें जो ज़हन नशीन रखने वाली बातें हैं वो ये 3 बातें। पहली ये कि निस्बत के अरकान की तरतीब अहम होती है। मिसाल के तौर पर निस्बत के अंदर अगर हमें ये कहा गया था कि 4 हॉकी की जो टीम थी उसने 4 अगर मैच जीते हैं और 5 हारे हैं, तो हमने जो पहली मिक़दार आ रही थी उसे हमने पहले लिखा और दूसरी को बाद में। तो अगर हमारे पास दो मिक़दारें हैं उनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है, तो हम उन अरकान की तरतीब को हम सबसे पहले ज़हन नशीन करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई निस्बत दी गई है, निस्बत के अंदर पहली रकम जो कि ए, उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं, और दूसरी रकम मिसाल के तौर पर बी, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और तीसरी जो हमने बात ज़हन के अंदर रखनी है वो ये है कि निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसकी लंबाई मिसाल के तौर पर 6 सेंटीमीटर है और दूसरी है हमारे पास उसकी लंबाई, एक की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ये दोनों मिक़दारें एक जैसी हैं, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों मिक़दारों के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे, मिसाल के तौर पर 6 निस्बत 10, तो हम इसे कसरी हालत में लिख लेते हैं 6/10। इसके ऊपर दोनों के ऊपर 2 तकसीम होगा, 2 तिये 6 और 2 5 10। तो ये हमारे पास अब जो कसर आएगी इसकी कोई इकाई नहीं होगी। जैसे कि 6 की इकाई थी सेंटीमीटर, 10 की भी इकाई सेंटीमीटर थी, तो निस्बत में कोई इकाई नहीं आएगी। आइए अब हम इससे मिलते सवालात हल करते हैं, जो कि पहला है मिसाल नंबर 1। ब्रजी सवाल नंबर 1, इसके अंदर कहा गया है निस्बत मालूम करें और 200 ग्राम से 700 ग्राम की निस्बत हमने मालूम करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200 ग्राम 200 ग्राम से 700 ग्राम की निस्बत।
ये हमने निस्बत मालूम करनी है। तो पहली यहाँ पे रकम वो 200 ग्राम है और दूसरी रकम जो है वो 700 ग्राम है। तो हम इन्हें हल करने के लिए, क्योंकि हमें अरकान की तरतीब को सबसे ज्यादा एहतियात से लिखना होगा। पहली रकम 200, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200 ग्राम। उसके बाद निस्बत, अगली रकम 700 है तो हम 700 लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों मिकदारें एक जैसी हैं। 200 के साथ भी जो इकाई है वो ग्राम है और 700 के साथ जो इकाई है वो भी ग्राम के अंदर ही है। हम इसे अब क्या करते हैं, हम इसे कसरी हालत के अंदर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 200 निस्बत को हम कसर में तब्दील कर देंगे और दूसरे अदद को हम नीचे तकसीम कर देंगे। और ये हमने तारीफ के अंदर कहा है, नीचे वाली जो रकम है दूसरी रकम वो सिफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी अदद के ऊपर सिफर तकसीम करें तो अभी तक इसका जवाब मालूम नहीं हो सका। सिफर से सिफर कट गया, ये भी सिफर सिफर से कट गया। इसका जवाब कसरी हालत के अंदर आ रहा है 2/7। और अगर निस्बत के अंदर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 2/7। तो आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। बेटा जी, इसका दूसरा जुज सवाल के अंदर कहा गया है 1 किलोमीटर से 600 मीटर इनके दरमियान निस्बत मालूम करें। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 किलोमीटर से 600 मीटर की निस्बत हम मालूम करना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं 1 किलोमीटर और 600 मीटर दोनों की इकाइयां एक जैसी नहीं है। ये किलोमीटर और ये मीटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी इकाई छोटी है। दोनों को एक ही इकाई के अंदर अगर हमने निस्बत मालूम करनी है तो दोनों की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, या तो दोनों किलोमीटर में होनी चाहिए या दोनों मीटर के अंदर। हम ऐसा करते हैं, सबसे जो छोटी इकाई है उसमें तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी इकाई मीटर है तो किलोमीटर भी किस में तब्दील कर लेते हैं, जी बिल्कुल, किलोमीटर को भी हम मीटर के अंदर तब्दील कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हम जो निस्बत मालूम करना चाहते हैं वो किसके दरमियान है, 1000 मीटर से 600 मीटर की निस्बत। आइए बेटा, जब हम निस्बत मालूम करते हैं, पहली रकम यहां पे 1000 है, उसके बाद निस्बत की अलामत, दूसरी रकम है 600। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम इसे कसरी हालत में लिख लेते हैं 1000/600। वाज़े तौर पर यहाँ पे सिफर से सिफर कट रहा है, ये सिफर इस सिफर से कट रहा है और ये दोनों आदाद तकसीम हो रहे हैं 2 के ऊपर। 2 पे तकसीम करें तो जवाब 5 आएगा, इसे 2 पे तकसीम करें तो जवाब 3 आएगा। इसका जवाब बनेगा 5/3। या हम इसे निस्बत में ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3। तो बेटा जी, यहाँ पे एक और मजीद एक बात आपको बताता चलूं कि 5/3 1000 में से 600 मीटर की निस्बत, ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। बेटा जी, हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों अतराफ पे अगर हम 100 पे तकसीम कर दें, मिसाल के तौर पर यह है 1000/600। हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं दोनों अतराफ पे 100 तकसीम हो रहा है। इसे निस्बत में ही रहने दें। इस तरफ भी हम 100 पे तकसीम कर दें, निस्बत यहां पे भी हम 100 पे तकसीम कर देते हैं। 100 पे तकसीम करने से क्या होगा, सिफर यहां पे कट जाएंगी और यहां पे भी ये सिफर कट जाएंगी। अब हम इसे एक कसरी हालत के अंदर लिख लेते हैं
ये बराबर होगा 10/6 के। तकसीम करें 2 के ऊपर, जवाब 5। यहाँ पे इसे तकसीम करें 2 के ऊपर तो जवाब 3 आएगा, तो इसका जवाब होगा 5/3। निस्बत में हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5/3, और ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए अब हम मश्क नंबर 3.1 उसका पहला सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। मश्क नंबर 3.1 का पहला सवाल हल करते हैं। बेटे सवाल नंबर 1, मश्क नंबर 3.1 का पहला सवाल। सवाल के अंदर ये कहा गया है मंदरजा झैल को निस्बत ए निस्बत बी और कसर की आसान या मुख्तसर शक्ल में हमने जाहिर करना है। अब पहला इसका जुज़ है 1250 रुपए और 750 रुपए, इनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। बेटे यहाँ पे एक चीज का हम ध्यान रखते हैं, हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो पहले से ही निस्बत की शक्ल में है, तो जिस तरह से कीमतें हमें दी जाएंगी हम वैसे ही उन्हें हल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर पहली रकम यहाँ पे 750 लिखी हुई है, हम इनकी इकाइयां खत्म कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 750 निस्बत 1250। वादे तौर पर दोनों के आखिर में सिफर आ रहा है, इसका मतलब ये है इन दोनों रकमों के ऊपर 10 तकसीम हो सकता है। हम अगर 10 तकसीम करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 750/10 निस्बत 1250/10। सिफर से सिफर कट जाएगी। अब यहां पे ये 75 आ रहा है और ये आ रहा है 125। वादे तौर पर दोनों के ऊपर 25 तकसीम हो रहा है, तो हम इन दोनों के ऊपर 25 तकसीम करते हैं। हम यहाँ पे पहले आदाद लिख लेते हैं, यहां से आदाद बच जाएंगे 75 निस्बत 125। बेटा जी देखिए अगर हम इसके ऊपर 25 तकसीम करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 75/25 और निस्बत 125/25। अगर हम 25 को 75 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब आता है 3, और 25 को 125 के ऊपर अगर हम तकसीम करते हैं तो जवाब 5 के बराबर आता है। तो सबसे पहले हम इसे निस्बती शक्ल में लिखें, तो निस्बती शक्ल इसकी होगी 3/5। अगर हम इसे कसरी हालत के अंदर लिखते हैं तो इसका जवाब होगा 3/5। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। बेटा जी इसका दूसरे जुज़ के अंदर यह कहा गया है 3 मीटर और 450 सेंटीमीटर, इनके दरमियान निस्बत मालूम करनी है और सवाल के अंदर निस्बत दी गई है हमें। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं क्या दोनों की इकाइयां एक जैसी हैं। बिल्कुल भी नहीं। 3 इसकी इकाई मीटर है और 450 इसकी इकाई सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर निस्बत 3/100 और ये सेंटीमीटर। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर निस्बत 3 को अगर हम 100 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 300 सेंटीमीटर के बराबर। अगर हम इनके दरमियान निस्बत मालूम करते हैं तो हम इनकी इकाइयां खत्म कर देंगे। हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 450 और निस्बत 300। वादे तौर पर दोनों रकमों पे 10 तकसीम हो रहा है, तो हम 10 पे तकसीम करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 450/10 निस्बत 300/10। सिफर से सिफर
कट जाएगा और यहाँ पे भी 0 0 से कट जाएगा। मजीद हम इसे लिख सकते हैं 45 निस्बत 30। फिर ये देखें 45 और 30 ये 15 के पहाड़े में आते हैं, या इन दोनों के ऊपर 15 तकसीम हो रहा है। इन दोनों आदाद के ऊपर अगर हम 15 तकसीम करें तो हम इसे लिख सकते हैं 45/15 निस्बत 30/15 के। और अगर हम 15 को तकसीम करें, 15 45 पे तकसीम करते हैं तो जवाब 3 आता है, और 15 को अगर हम 30 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब 2 के बराबर आता है। तो इसका जवाब होगा 3 निस्बत 2 के, या फिर हम इसे बटे की हालत में या कसरी हालत में लिख सकते हैं 3/2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने निस्बत की तारीफ की और उसके साथ ही हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया और निस्बत से मुताल्लिक मश्क नंबर 3.1 उसका पहला सवाल उसके पहले 2 जुज़ को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।